राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब युवाओं में एक डर का माहौल हो गया है शादी को लेकर। शादी करने से पहले जो युवा है वो अब डिटेक्टिव के माध्यम से ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि उनका जो जीवन साथी है उसका बैकग्राउंड क्या है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने शहर के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब शादी से पहले केवल रिश्तेदारों और माता पिता की मंजूरी काफी नहीं मानी जा रही है, बल्कि युवा अब प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों का सहारा लेने लगे हैं। डिटेक्टिव एजेंसी संचालक धीरज दुबे का कहना है कि राजा रघुवंशी या उनके परिवार ने शादी से पहले पड़ताल करवाई होती तो शायद आज ये हादसा टल सकता था। डिटेक्टिव एजेंसी संचालक धीरज दुबे जी मेरे साथ में मौजूद हैं। धीरज जी, किस तरह की इंक्वायरी जो है वो अब आपके पास में बढ़ गई है युवा युवतियों को लेकर? ये इस प्रकार के केसेस तो हमारे पास में पहले सालों से आते रहे हैं और हम ये काम करते रहे हैं। और इसमें एक बेसिक रहता है, ये लड़के लड़कियों के इसमें पहले आदमी ज्योतिष के पास में जाता था, अपना कुंडली मिलान करवाता था। और ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि साइंस का और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ये समन्वय स्थापित हो सकता है इसमें कि वहाँ पे तो एक ग्रहों के आधार पे और उसके आधार पे वो अपना प्रिडिक्शन देते हैं और कोई डिसीजन देते हैं कि ये उचित है या अनुचित है। पर यहाँ तो साइंस के हमारा पूरा दृष्टिकोण रहता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरे उस पर टिका रहता है। एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरा उसका फिर हम विश्लेषण करते हैं और फिर एविडेंस और साक्ष्य ये सब प्रमाणित होते हैं। तो ये एक आधार ठोस बन जाता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है या इसकी वो कैसी है, इनकी इनकम कितनी है, इनका फाइनेंशियली स्टेटस क्या है, ये सब जानकारी एकदम सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल सोनम इसके ये जो हुआ है हत्याकांड राजा रघुवंशी का, इसके बाद में से केसेस की तादाद अचानक से बढ़ गई है। पहले तो हमारे इसमें पहले पेरेंट्स आते थे, अब लड़के लड़कियां खुद ही मतलब अपना जैसे जैसे करके न करवाते हैं कि मेरा यहाँ पे संबंध पेरेंट्स करने जा रहे हैं, तो आप मुझे इनके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल के दें। अच्छा, आप क्या मानते हैं शादी के पहले अगर राजा रघुवंशी या उसका परिवार डिटेक्टिव हायर करता तो आज ये नौबत ना आती, राजा की हत्या नहीं होती? निश्चित रूप से 100% अगर ये पहले इन्वेस्टिगेशन करा चुके होते तो इनको इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। क्या लग रहा है, कुंडलियों में कई बार समय अवधि को लेकर भी खामी आ जाती, क्योंकि वो कुंडली जो है वो जन्म समय और हर चीज को देखकर मिलान किया जाता है, कई बार वो गलत भी हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव गलत नहीं होता है। कुंडली देखिए, कुंडली तो एक अनुमान है एक उसका, और इन्वेस्टिगेशन और ये मतलब एक प्रामाणिकता है, ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वहाँ वो ग्रहों के आधार पे अपना वो देते हैं कि ऐसा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे हम प्रमाणित कर देते हैं कि ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा इसमें अंतर होता है। अब युवा सगाई के बाद या उससे पहले गुपचुप तरीके से डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार लड़के लड़कियों की दोस्तों की जानकारी, इनकम और बीमारी जैसी बातें जानना चाहते हैं। वहीं लड़कियां लड़कों की गर्लफ्रेंड, चैट हिस्ट्री, फाइनेंशियल स्टेटस और महिलाओं के साथ व्यवहार जैसी जानकारियों की डिमांड कर रही हैं। अच्छा, युवा युवतियों को लेकर क्या वो डिमांड करते हैं कि जो युवक है वो युवती के बारे में क्या जानना चाहता है और जो युवती है वो युवक के बारे में क्या जानना चाहती है? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं ये लोग? लड़कियों की तरफ से जो केसेस आते हैं अपने भावी हस्बैंड के लिए, तो वो उनका फाइनेंशियली स्टेटस उनका मेन वो रहता है, उनकी इनकम जो है उन पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है, और बाकी इनके फ्रेंड सर्कल और इनकी हैबिट्स कि क्या वो और कुछ प्रकार का नशा वगैरह तो नहीं है, इनमें तो इन्वॉल्व नहीं है, ये विशेष रूप से वो जानकारी मांगते हैं। और लड़के जो रहते हैं इनका तरफ से जो आते हैं केसेस, वो लड़कियों के बारे में कहीं इनका पहले का कोई अफेयर तो नहीं है या ये, और उनका मेन फोकस उस पर ही रहता है, और उनकी थोड़ी सी संगत और उनकी थोड़ी सी हॉबीज और एटीट्यूड उनका। अच्छा, लड़कियों के बॉयफ्रेंड की जानकारी भी मांगी जाती है और जो लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड की जानकारियां भी मांगी जाती है, किनसे बातचीत करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, दोनों ही लोग। हाँ, उनके बिल्कुल लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड की, उनका कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है या पूर्व कोई केसेस तो नहीं है या कोई बिफोर में शादी तो नहीं है। और आजकल ये जो लव जिहाद का मामला चला है, इससे वो ये भी आजकल उसमें मेनली वो जोड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अननोन नाम से ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार के केसेस भी आते हैं और ये मांगते हैं हमसे जानकारी। राजा रघुवंशी के परिवार ने भी मिसिंग होने के बाद में आपके संपर्क किया था?
हाँ, राजा डायरेक्ट तो रूप से तो हमसे संपर्क, मेरे से संपर्क नहीं हो पाया था उनका। वो किसी माध्यम से, एक मेरे परिचित हैं एडवोकेट, उनके माध्यम से उन्होंने बात करी थी कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं या अपन इसमें काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, उस समय पे मेरे पास में समय भी नहीं था, क्योंकि 10-15 दिन उसमें लगता ही, आउट ऑफ स्टेट का मामला था। तो मेरे पास में ऑलरेडी केसेस थे और मेरी टीम भी सब लगी हुई थी। तो उस अभाव में मैंने उनको मना कर दिया था कि अभी मैं समय नहीं दे पाऊंगा। धीरज दुबे के मुताबिक अब शादी सिर्फ भरोसे की बात नहीं रह गई, बल्कि पारिवारिक सुरक्षा और मानसिक संतुलन का भी सवाल बन चुकी है। यही वजह है कि डिटेक्टिव एजेंसियों के पास जांच की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवार वाले घर में कुंडली मिलान करते हैं, तो वहीं युवा और युवतियां डिटेक्टिव का सहारा ले रही हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद से अब युवाओं में एक डर का माहौल हो गया है और जो युवा है वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन साथी का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, किन लोगों से वो बातचीत करते हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इन सभी बिंदुओं पर शादी के पहले ही डिटेक्टिव से जानकारी मांगी जाती है। हालांकि कुंडली मिलान परिवार जरूर करता है, लेकिन अब माता पिता को बताए बिना जो युवा है वो डिटेक्टिव के पास पहुंच रहे हैं। तादाद जो है वो पहले से 2 गुना बढ़ चुकी है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।